आदिशक्ति गायत्री माता, तुमको कोटि प्रणाम। हे करुणामयी पाप नाशिनी, प्रियजन मंगल धाम, तुमको कोटि प्रणाम। आदिशक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम। अम्बे शत शत तुम्हें प्रणाम। आदिशक्ति गायत्री आपको बारंबार प्रणाम। अम्बे सत सत तुम्हें प्रणाम। दुर्गा रूप सती रुद्राणी, दुर्गा रूप सती रुद्राणी, गिरिजा तुम्हें प्रणाम। आपको बारंबार प्रणाम। अम्बे शत शत तुम्हें प्रणाम। सीता तुम्ही हो राधा, तुम्ही विष्णु की माया। सीता तुम्ही हो राधा, तुम्ही विष्णु की माया। गंगा गीता गायत्री माँ, तुम में जगत समाया। गंगा गीता गायत्री माँ, तुम्हें जगत समाया। कृपा आपकी हो माता तो, कृपा आपकी हो माता तो, बनते बिगड़े काम। आपको बारंबार प्रणाम। अम्बे शत शत तुम्हें प्रणाम। नारी शक्ति शिरोमणि माता, जगजननी कल्याणी। नारी शक्ति शिरोमणि माता, जग जननी कल्याणी। तुमसे ही जीवन पाता, पलता बढ़ता हर प्राणी। तुमसे ही जीवन पाता, पलता बढ़ता हर प्राणी। जय जयकार हो रही अम्बे, जय जयकार हो रही अम्बे, तेरी सुबह हो शाम। आपको बारंबार प्रणाम। अम्बे शत शत तुम्हें प्रणाम। शुंभ निशुंभ विनाशिनी माता, महिषासुर संहारक। शुंभ निशुंभ
चंड मुंड की संहंत्री माँ तुम्ही देव उद्धारक। चंड मुंड की संहंत्री माँ तुम्ही देव उद्धारक। ब्रह्मा विष्णु रुद्र जपते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र जपते हैं, अम्बे तेरो नाम आपको बारंबार प्रणाम। अम्बे शत शत तुम्हें प्रणाम। धन्य हो गया जीवन सबका शरण तुम्हारी आकर। धन्य हो गया जीवन सबका शरण तुम्हारी आकर। निर्मल हमें बनाओ अम्बे, दुर्गुण सभी हटा कर। निर्मल हमें बना लो अम्बे, दुर्गुण सभी हटा कर। माँ की गोदी में ही बालक, माँ की गोदी में ही बालक को मिलता आराम। आपको बारंबार प्रणाम। अम्बे शत शत तुम्हें प्रणाम। आदिशक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम। अम्बे शत शत तुम्हें प्रणाम। दुर्गा रूप सती रुद्राणी, दुर्गा रूप सती रुद्राणी, गिरजा तुम्हें प्रणाम। आपको बारंबार प्रणाम। आपको बारंबार प्रणाम। आदिशक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम। आपको बारंबार प्रणाम। अम्बे शत शत तुम्हें 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 प्रणाम। देवी स्वरूप बहनों, देवतुल्य भाइयों, आज हमारे सत्संग का 5वां दिन है, नवरात्रि का 5वां दिन है। और आज हम अरण्य कांड में संत और असंत के स्वभाव के बारे में सुनेंगे। अरण्य कांड वो है जहाँ अयोध्या से आए हुए जितने भी परिजन हैं उन सबको विदाई देकर भगवान राम अरण्य में प्रवेश करते हैं। गहन वन, जो भयंकर जंगल है, उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं चित्रकूट से आगे चल के। भगवान श्री राम भरत को अपनी चरण पादुका देते हैं और उन्हें अयोध्या व राज्य काज संभालने का आदेश देते हैं। 14 वर्ष के बाद पुनः स्वयं लौटने का वचन देते हैं। तब इसके बाद भगवान श्री राम चित्रकूट से आगे वन की ओर प्रस्थान करने का सोचते हैं। हो गया 12 साल हो गया चित्रकूट में, और अब वो उनको आगे का काम करना है। उनको सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन, अपना वादा पूरा करना है। चित्रकूट का वह स्थल जहाँ पर श्री राम भार्या सीता व भाई लक्ष्मण के साथ रह रहे थे, उस स्थल से सब परिचित हो गए हैं। उस स्थल पर राज परिवार का, अयोध्या राज्य का कोई न कोई व्यक्ति उनसे मिलने आ सकता था, और ऐसा वो नहीं चाहते थे। इसके अलावा उन्हें वनवास का उद्देश्य भी पूरा करना था, यानी संपूर्ण धरती को राक्षसों से विहीन करना था। ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। सारी धरती को राक्षसों से विहीन करना। उसके लिए लॉन्चिंग पेड किया था। लॉन्चिंग उन्होंने अरण्य से किया, गहन अरण्य से किया। और
भगवान श्री राम वन में आगे बढ़ते हैं। मार्ग में आने वाले आश्रमों में जाकर ऋषि मुनियों से मिलते हैं। करीब 11-12 ऐसे मुनि हैं जो बड़े विशिष्ट हैं, उनसे भी जाके मुलाकात करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। अगर वहाँ किस तरह राक्षसों का आतंक है तो उसे वो समाप्त करते हैं। अरण्यकांड में सबसे पहले जयंत की कथा आती है। जयंत देवराज इंद्र का पुत्र है और वो कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखने के लिए आया। मूर्खतावश उसने प्रयास किया कि भगवान श्री राम भगवान क्यों कहलाते हैं, मेरे पिता भी तो देवराज हैं। अब उसी प्रसंग में थोड़ा सा जो प्रसंग आता है मैं आपको बताता हूँ कि जब मूर्ख जब आएगा, असंत जब आएगा तो कोई ना कोई वेश धारण करके आएगा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। यह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बहने लगा तब श्री रघुनाथ जी ने यह सब जाना और धनुष पर सींग का बाण, भगवान को विशेष रूप से भगवान श्री राम को अलग से कोई बाण लगाने की जरूरत नहीं है, सींग का बाण उन्होंने लगाया, संधान किया। यद्यपि श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही कृपालु हैं और दीनों पर उनका सदा प्रेम रहा है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। यहाँ तुलसीदास जी ने असंत व्यक्ति यानी दुष्ट व्यक्ति का एक गुण बताया है कि दुष्ट व्यक्ति सज्जन लोगों के साथ भी छल का व्यवहार करते हैं। सज्जनों के साथ ये तो परमात्मा है, भगवान है, सब जानते हैं, पर उनकी परीक्षा लेने आया है। सज्जन व्यक्ति जो कभी किसी का अहित नहीं करते, उनका भी अहित करते, उनके साथ दुर्व्यवहार करके छल करने का प्रयास करता है। जब भगवान श्री राम ने जयंत के ऊपर सींग के बाण का संधान किया, कोई असाधारण बाण नहीं, सींग का बाण, सिंपल से एक सींग लेते उठाते, उससे मंत्र से पूरित होता है वो। तो ब्रह्म बाण जयंत के पीछे दौड़ा। जयंत रूपी वह कौवा भयभीत होकर भाग चला। अपना असली रूप धरकर सबसे पहले पिता इंद्र के पास गया। जब श्री राम का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको अपने पास आश्रय नहीं दिया तो वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में घूमता फिरा। सबसे उसने शरण मांगी। भगवान श्री राम का विरोधी और उनके साथ नुकसान करने वाला कोई कैसे शरण पा सकता था। भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। किसी भी लोक में उसे बैठने तक की जगह नहीं मिली। उसे शरण देने का, रक्षा करने का मतलब क्या है कि राम से द्रोह करना, और श्री राम से द्रोह कौन कर सकता है। इस बारे में काकभूषुंडी जी कहते हैं, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष्णु हर जाना, मित्र करई सद रिपु के करनी, ता कह विबुध नदी बेतरनी। काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, व्यक्ति श्री राम से विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म यानी जलाने वाला हो जाता है। उसके लिए माता मृत्यु के समान और पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं के समान कार्य करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यानी यमपुरी की नदी हो जाती है। लेकिन संत का स्वभाव बड़ा ही कोमल होता है। इसका उदाहरण नारद जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी उनके बारे में कहते हैं, नारद देखा विकल जयंता। नारद ने विकल, दुखी, परेशान जयंत को देखा। नारद जी भी ऐसे मुनि हैं जो कि जहाँ कोई कष्ट होता है तुरंत देख के पहुँच जाते हैं। लागी दया कोमल चित्त संता, पठुआ तुरंत राम पैताई, कहीं से पुकारी प्रणत हित पाई। जब नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा, उन्हें उस पर दया आ गई। समस्त लोकों में ब्रह्म बाण से बचने के लिए भागते हुए जयंत को देखकर किसी को भी उन पर दया नहीं आई, लेकिन संत स्वभाव के नारद जी को उन पर दया आ गई। संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। किसी ने गलत काम किया हो तो भी उस पर दया आ जाते हैं उनको। तुरंत ही जयंत को उपाय बता दिया जिससे उनकी रक्षा हो सकती थी। उन्होंने जयंत को समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेजा। जयंत ने भी शांत नारद मुनि की बात मानकर श्री राम जी के पास जाकर उन्हें पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, हे प्रभु, हे भगवान,
मेरी रक्षा कीजिए। जयंत ने भगवान राम से केवल अपनी रक्षा की बात नहीं की, बल्कि जिस कारण उसने छल किया था वह कारण भी प्रकट कर दिया। कारण बताया उसने अपना, क्या किस कारण किया। भगवान कभी भी छल प्रपंच को स्वीकारते नहीं, इसलिए सुंदरकांड में कहते हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा, वही कपट छल छिद्र न भावा। तब जब जयंत ने भगवान श्री राम से अपने कृत्य की क्षमा याचना की तो उन्होंने उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। दंड जरूर दिया, तुमने गलत काम किया है। सीता माता के साथ वैदेही जानकी, उनके साथ तुमने गड़बड़ की है। इसलिए गोस्वामी तुलसी जी कहते हैं कीन मोह ब्रस दो यद्यपि ते ही कर वेद उचित। इसके लिए वधता जो पनिशमेंट लिखा था भगवान राम के यहाँ, वो वध लिखा था। प्रभु छाड़े कर छेव को कृपाल रघुबीर सम। वो कहते हैं कि इंद्रपुत्र जयंत मोहवश द्रोह किया था। मैं थोड़ा सा ज़रा प्रसंग बता दूं आपको कि क्यों ऐसा किया उसने। सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए। सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने, स्फटिक शिला चित्रकूट में है, वहाँ की बात है, आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। तभी वहाँ देवराज इंद्र का पूर्व मूर्ख पुत्र जयंत आया और उसने सीता जी के चरण में चोंच मारी, ये जानने के लिए कि इनका बल कितना है। इतनी सुंदर सीता जी, उसमें भगवान राम ने उनको फूलों से सजाया, उनके बालों को सजाया, उनके फूलों के गहने पहनाए। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सिंह धनुष सायक संकाना। ये प्रकरण इसलिए हुआ कि वो जयंत जो था उसने सोचा कि इतनी सुंदर जो देवी हैं ये कौन है, और ये राम है तो ये भगवान राम है तो कौन है, क्या इनमें इतना बल है कि मुझे ये रोक सकें, क्योंकि मैं इंद्र का पुत्र हूँ। हमारे यहाँ भी क्या होता है, मंत्री के पुत्र और राजाओं के पुत्र और बड़े संपन्न लोगों के पुत्र मद में भरकर गलत काम कर बैठते हैं। और इनका जो मद होता है इतना बेवकूफ़ीपूर्ण होता है कि ये कई बार गलत काम कर बैठते हैं और उनके साथ गड़बड़ी करते हैं जिनके साथ नहीं करना चाहिए। ये जो अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर ने, तासन आई कीन छलू मूर्ख अवगुण ने। अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। तो उन्होंने कहा चलो तुम्हारा वध होना चाहिए था, पर हम तुझे एक आँख का काना बनाकर छोड़ देते हैं। निश्चित रूप से बड़े से बड़े अपराध को अपनी कृपा के साथ क्षमा करना, ये संतों का सबसे बड़ा गुण है। वे क्षमा कर देते हैं, ठीक है हमें माफ़ कर दिया, मारेंगे नहीं तुझे। जयंत प्रसंग के बाद भगवान श्री राम अत्रि मुनि और माता अनुसुईया से भेंट होती है उनकी। माता अनुसुईया ने माता सीता को भेंट स्वरूप दिव्य वस्त्र दिए, आभूषण दिए। इन वस्त्रों की खूबसूरती ये थी कि नित्य नए निर्मल बने रहते थे, न धोने की ज़रूरत, न प्रेस करने की ज़रूरत, हमेशा बिल्कुल साफ बने रहते, नित्य नए निर्मल सुहावने। साथ ही माता अनुसुईया सीता जी को यहाँ पर पतिव्रत धर्म का उपदेश देते हैं। पतिव्रत क्या होता है धर्म ये बताती हैं। और यहीं से आगे जाने के मार्ग में श्री रघुवीर ने विराट राक्षस का वध किया। शरभंग मुनि से उनकी भेंट हुई। जब मुनि मार्ग में उन्होंने हड्डियों का ढेर देखा, इसका कारण मुनियों से पूछा, तो मुनियों ने बताया कि हड्डियों के ढेर उन मुनियों के जिन्हें राक्षसों ने खा डाला। ये राक्षस जो हैं ये नर मांस का सेवन करते हैं, और ये जो दिख रहे हैं आपको, ये मुनियों को खाया है उन्होंने। ये सुनते ही श्री राम जी की आंखों में करुणा के आंसू आ गए। तुरंत भुज उठाकर उन्होंने प्रण किया, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। ये अरण्यकांड का दोहा नंबर 9। श्री राम जी ने भुजा उठाकर यह प्रण किया कि पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा, समस्त मुनियों के आश्रमों में जाकर उनको दर्शन दूंगा, संभाषण कर सुख दूंगा। सो स्वतंत्र अविलंबना आना, तेनाधीन अज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला, विलय जो संत होई अनुकूला। यह वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा या अपेक्षा नहीं है उसको। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। तात
भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है। यहाँ जगह जगह दर्शन दे देते हैं तुलसीदास जी। कहते हैं भक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, न ज्ञान की न विज्ञान की। भक्ति तो उसकी भक्ति के अधीन है सभी ज्ञान विज्ञान, और तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं यानी प्रसन्न होते हैं। संतों के चरण कमल में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु माता पिता भाई पति और देवता सब कुछ जाने सेवा में दृढ़ हों, तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, किसी ज्ञान विज्ञान की ज़रूरत ही नहीं। अब इसके बाद जो प्रसंग आता है वो आता है शूर्पणखा का। आप में से बहुत सारे लोग रामलीला देखते हैं, तो रामलीला का प्रसंग यहीं का धर्म है। इससे पूर्व थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक स्तुति है। प्रभु आसन पर विराजमान है और मुनि श्रेष्ठ उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधामदं निकामश्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरे प्रफुल्लकंजलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रलम्बचाओ विक्रमं प्रभु अप्रमेयमेवं निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेशवंशमण्डनं प्रमहेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारी वृंदभंजनम। ये एक स्तुति है जो कि मुनियों ने की है भगवान राम की। लास्ट में कहते हैं वो, पठन्ति ये स्तवम इदम नराधरेण ते मदम पदम भजन्ते नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से मुयुक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। तीसरे और चौथे दोहे के बीच में ये स्तुति आती है। अब अनुसुईया के पास जब जाती हैं सीता जी, तो वहाँ पे उनको पतिव्रत धर्म के बारे में वो बताती हैं। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रत सब सुनो राजकुमारी। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सब हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। हे जानकी, पति तो असीम सुख देने वाला है, वो स्त्री अधम है जो पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र और नारी, बहुत प्रसिद्ध वो है ये चौपाई। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परिखई चारी। आपातकाल में इनको चारों को परखना चाहते हैं आप, धीरज धर्म मित्र और नारी। इन चारों की विपत्ति के समय परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निधन निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर से भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। ये अनुसुईया जी राजकुमारी सीता को बताती हैं। और सीता को बताती हैं, कहती हैं, तुम सुनो सीता, तब नाम सुमरी नारी पतिव्रत करे, तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने मात्र संसार के हित के लिए कही है। तो ये कुछ प्रसंग यहाँ इस बीच आ गए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो पति के प्रतिकूल चलती है वो जहाँ भी जाके जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। ये उन्होंने अपनी बात कही है। अब यहाँ इसके बाद शूर्पणखा का वर्णन आता है 16वें श्लोक में, 16वें दोहे में। इसी बीच शरभंग ऋषि, इसी बीच और भी मुनि, एक्चुअली क्या है कि अरण्यकांड में प्रवेश करते ही ऋषि मुनियों के दर्शन होते हैं। सुतीक्ष्ण नामक सुजान शिष्य थे, वो भी यहीं मिलते हैं उनको। 12 ऋषि ऐसे हैं जो उनको यहाँ मिलते हैं। 16वें दोहे के बाद चलते हैं। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आईनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा जो थी रावण की बहन थी, नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। ये कितना बढ़िया वर्णन किया है, नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। एक बार पंचवटी गई और दोनों राजकुमार को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई।
वो अपना असली रूप बदलकर अत्यंत सुंदर रूप लेकर, राक्षसों में ये क्वालिटी होती है कि वो कैसा भी चाहे रूप बदल सकते हैं, पर जब वास्तविकता आती है तो वो अपना रूप तुरंत राक्षसों का दिखा देते हैं। राम लक्ष्मण के समीप गई, उनके सामने अपना विवाह प्रस्ताव रखा। जब दोनों ने उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया तो क्रोध में भरकर अपने असली रूप को प्रकट किया। इसे देखकर सीता जी भयभीत हो गई। तब तुरंत ही लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। मानो ऐसा करके उन्होंने रावण और उसके असुर राक्षस समुदाय को चुनौती दी। तत्क्षण वह विलाप करते हुए खरदूषण के पास गई और उनके बल को धिक्कारने लगी। क्या है फ़ायदा तुम्हारे बल का, तुम मेरी रक्षा नहीं कर पाए। तब खरदूषण ने राक्षसों की सेना तैयार की। शूर्पणखा को आगे करके राम लक्ष्मण की पर्ण कुटीर के बढ़ चले। वहाँ पहुंचकर युद्ध के लिए ललकारने लगे। जब उनके बीच युद्ध हुआ तो निश्चित है श्री राम विजयी हुए। खरदूषण त्रिशिरा का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। ये वायु मार्ग से चले जाते थे राक्षस, कोई दिक्कत नहीं था इनको, प्लेन की भी ज़रूरत नहीं, और कोई वाहन की भी ज़रूरत नहीं, वायु मार्ग से चले जाते। बड़ा क्रोध करके वचन बोले, तुरंत देश और खजाने की सुधी बुला दी, शराब पी लेता है, दिन रात पड़ा सोता रहता है, अपने भाई को कह रही है तुझे खबर नहीं शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य, अरण्यकांड का दोहा 20। राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से, और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिश्रम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा, नम्रता के बिना यानी नम्रता न होने से प्रीति, और मद यानी अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है। शूर्पणखा बोल रही है रावण से। जब रावण ने शूर्पणखा से पूछा तेरी दशा किसने की है, तो उसने बताया अयोध्या के 2 सुकुमार राजकुमार आए, वे वन में शिकार खेलने के लिए आए, और आप जानते हैं कि वन का पूरा राज्य आपका है। न जाने क्या उनको ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर देंगे। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है, उसके जैसा सुंदर यौवन और सुंदर रूप मैंने नहीं देखा। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण से सहायता करने आए, वे भी युद्ध में मारे गए। शूर्पणखा की यह सब बात सुनकर, विशेषकर सुंदर स्त्री की बात सुनकर, रावण उसको हरण करने का षड्यंत्र रचने लगा। उसने अपनी प्लानिंग बना ली। असंत व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। दुष्ट जो होते हैं वो अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं। फिर वो अपने मामा मारीच के यहाँ गया, उसे सिर नवाकर कपट मृग बनने के लिए कहा, ताकि वो राजवधू सीता को हर सके। उसके सिर झुकाकर प्रणाम करने के संदर्भ को गोस्वामी जी कहते हैं, नवनि नीच के अति दुखदायी। नीच का झुकना यानी नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होती है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना, झुकते हैं और अगली बार में ही काट लेते हैं। हे भवानी, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई, भवदायक खल के प्रियवाणी। दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली है, जिमी अकाल की कुसुम भवानी। जैसे बिना ऋतु के फूल, जब ये बिना ऋतु के कुछ फूल महकने लगते हैं जंगल में, तो लोग भविष्यवाणी कर देते हैं ये विपत्ति आएगी, संसार में विपत्ति आएगी, क्योंकि बिना मौसम के ये फूल कहाँ से आ गए। हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे फूल ऐसे हैं जिनको उगता हुआ देख करके लोग बाढ़ की, हिमस्खलन की भविष्यवाणी करने लगते हैं। वो कोई बहुत बड़े भविष्यवक्ता ऐसी बात नहीं है, पर वो जानते हैं कि ये बिना ऋतु के फूल जो आए हैं, इससे यहाँ संकट आने वाला है। जब रावण मारीच के पास जाकर उसे छल करने वाले कपट मृग बनने को कहता है ताकि वो सीता जी को हर सके, तब मारीच उसे समझाता है, हे तात, आप श्री राम जी से बैर मत कीजिए। मारीच राक्षस है, मामा है रावण का, और वो कहते हैं कि आप बैर मत कीजिए। ये वही राजकुमार हैं जो पहले मुनि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, बिना फल का, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन दूर जाके गिरा। अतः उनसे बैर करने भलाई नहीं है। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर
शिव जी का धनुष तोड़ दिया, ये राम जी की महिमा बता रहा है। और खर दूषण त्रिशिरा का वध कर डाला, ये कोई सरल शत्रु नहीं है। अपने कुल की कुशल को देखकर विचार कर आप घर लौट जाइए। फालतू में इस चक्कर में मत पड़िए कि हमको भगवान श्री राम से हमको मोर्चा लेना है। मामा मारीच की सब बातें सुनकर रावण क्रोध में जल उठा। उसने मारीच को बहुत सी गालियाँ दी, दुर्वचन कहे। विद्वत्ता होती है और सब कुछ होता है अपने पास, इसके बावजूद भी अगर हमारे पास समझ नहीं होती, समझदारी नहीं होती, तो हम अपने हितैषी को भी गाली देते हैं। रिश्तेदार जो हमारे पक्ष में बोल रहा है उसको भी हम गालियाँ देते हैं। और बता, गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। रावण की इन अहंकारपूर्ण बातों को सुनकर मारीच ने सुना तो उसने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री यानी शस्त्रधारी, मर्मी यानी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि, रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध बेर करने में कल्याण होता है। ये हमारा जो ये रामचरितमानस है, ये नीति युक्त कथाएँ कहता है। इन 9 व्यक्तियों से विरोध नहीं करना चाहिए। कौन? शस्त्रधारी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया। इनसे तो मोर्चा लिए बिना ही काम चलाया जा सकता है। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने रघुनाथ जी की शरण जाने में कल्याण समझा। रघुनाथ जी के बाण से ही क्यों न मरूं मैं, उसमें मेरा कल्याण हो जाएगा। इसके बाद सीता हरण की संपूर्ण घटना होती है। जब सीता जी आकाश मार्ग से जाते हुए पुष्पक मार्ग से अपनी सहायता हेतु सबको पुकारती हैं, तब उनकी सहायता के लिए जटायु सामने आते हैं। वे रावण के ऊपर प्रहार करते हैं, लेकिन रावण अपनी चंद्रहास तलवार से उनके पंख काट देता है। यह वही जटायु हैं जिनकी भेंट भगवान श्री राम से पंचवटी में सबसे पहले होती है। जटायु को सदगति। रावण जटायु युद्ध में, चूँकि रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए, अतः इस कारण जमीन पर गिर पड़े। सीता जी की खोज में जब श्री राम लक्ष्मण उन्हें वन के मार्ग में घायल अत्यंत कष्टपूर्ण अवस्था में मिले, तब उन्होंने बताया कि मेरी दशा रावण ने की है और उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है और उन्हें लेकर दक्षिण दिशा में गया है। उस समय सीता जी अत्यंत विलाप कर रही थी, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे, अब आपके दर्शन हो गए, आपको बता दिया, मैं इसके बाद अब जाऊंगा, अब मैं आपसे विदा लूँगा। तो भगवान श्री राम से कहते हैं, जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म ने ते गति पाई, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कजुनाई। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी गिद्धराज जटायु से कहने लगे, हे तात, आपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है, आपने मेरे लिए अपने शरीर को त्यागा है। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे धाम में आइए। बस इसके बाद जटायु ने शरीर छोड़ दिया। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरिधराज जी जटायु श्री हरि के परम धाम को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने उनके दाह कर्म आदि सारी क्रियाएँ यथा योग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयाल और बिना ही कारण कृपालु हैं, बिना किसी कारण कृपा बरसाने वाले। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वो दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते हैं। वो कहते हैं कि अधम होते हुए भी मुझे उन्होंने दुर्लभ गति दी, अपने धाम में स्थान दिया, इतनी बड़ी बात है। हाँ, मैंने अपना कर्म किया, ये बात है अलग। मैंने सीता जी की रक्षा की, सीता जी को बचाने की कोशिश की, मेरे पंख काट दिए, नहीं तो मैं पीछा करता उसका, रावण का, और दूर दूर तक जाकर उसको देख के आता कहाँ ले जा रहा है। इसकी गति हो जाने के बाद भगवान श्री राम ने कबंध नामक राक्षस को मारा, जिसे दुर्वासा ऋषि से श्राप मिला था। भगवान श्री राम के चरणों के दर्शन से यह पाप मिट गया। आगे वन में भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित शबरी के आश्रम में पधारे। ये जो शबरी थी, ये वनवासी कन्या थी और इसने अपने आप को
मतंग ऋषि की शरण में जाके खड़ा कर दिया। कैसे? इसने क्या किया कि श्री मुनि मतंग जी के वचनों का स्मरण किया, उनका मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने उसको शरण दे दी। वो क्या करती थी, भगवान श्री राम इधर से आएंगे, मुनि और ऋषि मुनि इधर से निकलते हैं, कांटे साफ कर दिए रास्ते के। अब सारे के सारे ऋषि मुनि आपस में बात करते थे कि कौन है ये हमारे रास्ते कांटे साफ कर देता है। सुबह 3 बजे उठती थी और 3 बजे उठ के 3 से लेकर 5 के बीच में सारा काम कर देती थी और चुपचाप रहती थी, कहीं किसी को पता नहीं चलता था। एक छोटी झोपड़ी उसने अंदर बना ली थी, उसी में जाके रहती थी। भगवान से उसने कहा, श्री राम लक्ष्मण का स्वागत सत्कार किया। भगवान से कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि, मंद बुद्धि हूँ। तब श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूँ। मेरी रिलेशनशिप तेरे से है तो भक्ति के माध्यम से। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य वैसा ही लगता है जैसे जलहीन बादल। उपमाएँ हैं सारी, शोभाहीन दिखाई पड़ता है। तो फिर भगवान श्री राम उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। यहाँ शिव भगवान राम की नवधा भक्ति का उपदेश आता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, ये जो नवधा भक्ति है, इसके पहले एक छोटी सी स्तुति आती है, बहुत सुंदर। जब गिद्ध जब हरि का रूप धारण करके चला जाता है, श्याम शरीर है विशाल चार भुजाएं हैं, नेत्रों में प्रेम आनंद जल भरकर स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक, सही 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय सोचनम। ये करीब 6 छंदों की एक कथा है, एक स्तुति है, जिसमें वो कहते हैं, सो राम रमा निवास संतन दास बस त्रिभुवंदनी, मम उर बसव सो समन संस्कृति जासु कीरति पावनी। जिनकी पवित्र कीर्ति है आवागमन को मिटाने वाली, मेरे हृदय में निवास करें। और इसके बाद गदराज जटायु हरि के परम धाम को चला गया। जब वो शबरी के पास पहुँचते हैं तो वो कहते हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। सावधान होकर सुन, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। इसके पहले वो कहती है, मैं अधम ते अधम अति नारी हूँ, 3 माह में मति मंद अघारी, बुद्धिहीन हूँ। कह रघुपति सुन भामुनि बाता, कहते हैं रघुपति कहते हैं, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं भी केवल एक संबंध मानता हूँ, भक्ति का। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण और चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखी जैसा। मैंने अभी आपको बताया कि बिना जल के बादल जैसा दिखता है, उसके जैसी ही मैं पाती हूँ आपको। प्रथम भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन भरत मन धरु मन भाई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमार। मेरा एक पूरा लेक्चर है बहुत लंबा, जो इसी के ऊपर है, नवधा भक्ति के ऊपर। आपको मौका लगे तो सुनिएगा। तीसरे ये हमारे जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये लोग आपको लिंक दे देंगे इसकी, नवधा भक्ति की। तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गणम, करई कपट तजिकान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ये जो 9 जो नवधा भक्ति हैं, इसके एक एक बिंदु आपके लिए हर तरह की साधना में लाभ देने वाले हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा। बहुत ज़्यादा कामों में मत उलझो। 6 दम और शील, निरत निरंजन सज्जन धर्मा, 7वां मम सो सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेगा, मुझसे ज़्यादा संत को मानो। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा।
नवम सरल संशीला छलहीना मम भरोसे ही हर्षमी। इसको मेरे अंदर भरोसा है, न किसी प्रकार का हर्ष है, न किसी प्रकार का दीन भाव है। नवम एकहु जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी हो पुरुष हो कोई भी हो, सचराचर बने, वो उसको निश्चित रूप से इस भक्ति का कल्याण मिलता है। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान, मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। ये पांचवी भक्ति है जो मैं अभी चौपाई सुना दी आपको मैंने, वही है जो वेदों में प्रसिद्ध है। पांचवी भक्ति। छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत कार्यों से वैराग्य, निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। भगवान राम से भी अधिक संतों को मानना, ये भगवान यहाँ कह रहे हैं। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, यथा लाभ संतोष। स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। उसकी क्या बात है कि वैसे देखा जाए, परंतु स्वप्न में भी नहीं देखना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव, और हृदय में मेरा भरोसा रखना, किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का ना होना। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं तात काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये हमारे गीता में भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि तीन चीज़ों से बचना चाहिए। त्रिविधा, तीन तरह के पाप होते हैं। नरक के त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम काम क्रोध तथा लोभ तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत। 16वें अध्याय में ये श्लोक आया है। विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ की इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है, क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर से कहते हैं। भगवान श्री पार्वती जी से कहते हैं क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटे सकल राम की दाया। क्रोध काम लोभ मद और माया। क्रोध काम मनोज यानी काम, लोभ, मद और माया, ये सभी श्री राम जी के दया से छूट जाते हैं। और वो नटराज भगवान जिससे प्रसन्न होता है सो नर इंद्रजाल नहीं भूला। मनुष्य माया यानी इंद्रजाल में भी नहीं भूलता, जा पर होई सो नट अनुकूला। शबरी के कहने पर जब भगवान श्री राम जी जब पंपा नामक सुंदर, शबरी ने उनको रास्ता बताया कि आप इस रास्ते से जाइए। जो भगवान राम का रूट ट्रेस किया है लोगों ने, वो उसको बताते हैं कि दंडकारण्य होते हुए वो पहुँचे पंपा सरोवर से फिर वो गोदावरी का तट लिया उन्होंने, गोदावरी के नीचे से आए और फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को लंका के रास्ते पर डाला। पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पे गए और तुलसीदास जी कहते हैं संत हृदय जस निर्मल बारी बांधे घाट मनोहर चारे। उस पंपा नामक सरोवर का जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, जहाँ मन को हरने वाले 4 सुंदर घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु वहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हुई है। अरण्य में नारद जी ने जब श्री राम जी को भटकते देखा तो उन्हें देखने और उनसे मिलने के लिए वे आ गए। अपना एक प्रश्न पूछा। नारद जो है बहुत भोले हैं, विद्वान भी हैं, सबको मार्ग भी दिखाते हैं, पर प्रभु के सामने वो बहुत भोले हैं। कहते हैं प्रभु जब मैं विवाह करना चाहता था आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। भगवान श्री राम उनसे कहते हैं सुनो मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ, मुझे समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं। मैं सदा उनकी वैसी रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप पकड़ने लगता है, सांप चमकीला होता है, खिलौना जैसा लगता है, तो बच्चा उसको पकड़ने लगता है तो वह माता उसे अपने हाथों से पकड़ के बचा लेती है। लेकिन वही बालक जब बड़ा होकर के सयाना हो जाता है तब उस पुत्र पर माता तो प्रेम करती है लेकिन शिशु की तरह उसे बचाने की चिंता नहीं करती। संसार में ज्ञानी व्यक्ति सयाने पुत्र के समान है, जो अपने बल का मान न करने वाला सेवक तुम्हारे समान यानी शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और ज्ञानी को अपना बल होता है।
पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। क्योंकि भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर ही रहती है, क्योंकि वो मेरे परायण होकर मेरे ही बल मानता है, तो अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं, यानी वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। ज्ञान प्राप्त हो जाए कि ये परब्रह्म है और ये है, तब भी उसके बाद भी भक्ति को नहीं छोड़ना है। भगवान श्री राम नारद से कहते हैं, जो वो कहते हैं 13वें दोहे में, काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मत्सर यानी डाह आदि मेंढक है। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। पूरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं। तुलसीदास जी स्त्रियों के बारे में बड़ा नेगेटिव रुख रखते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद जीवन में वो फल पाया था, इसलिए हमेशा उनके प्रति नाराज़गी बताते हैं। यह नीच विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर जला देती है। शरद ऋतु में धर्म कमलों के झुंडों को, ममता रूपी वन का समूह शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। देखो कितना बढ़िया वर्णन है, काव्य का वर्णन कितना सुंदर है कि इसमें वो सुना रहे हैं और सुनाते सुनाते तुरंत उपमाएं ले आते हैं, तुरंत अपनी कल्पना ले आते हैं। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमय रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियाँ हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं, क्योंकि युवती स्त्री अवगुणों के मूल, पीड़ा देने वाली, सब दुखों की खान। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से मना कर दिया था। तुम ऋषि मुनि हो, कहाँ चक्कर में पड़ गए शादी के? क्या करोगे शादी करके? संत व्यक्ति के हृदय में भगवान का वास होता है, जबकि असंत व्यक्ति के हृदय में माया यानी छल प्रपंच का निवास होता है। नारद जी भगवान श्री राम से संतों के लक्षण जानना चाहते हैं। कहते हैं, पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनो राम विज्ञान विशारद, संतन के लक्षण रघुवीरा, कहूँ नादभव भंजन वीरा। अब नारद जी उनसे पूछते हैं संतों के लक्षण क्या होते हैं। तब श्री राम जी कहते हैं, मुनि सुनो, संतों के उन गुणों कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। जब यहाँ पर भगवान नारद जी भगवान श्री राम से संतों के लक्षण पूछते हैं तो बड़ी विनम्रता और श्रद्धा के साथ पूछते हैं। गीता में भी अध्याय 4 में बड़ा प्रसंग आया है, ज्ञान योग के प्रसंग में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांति अचीर्णादि गच्छति, अज्ञस्य अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, अयम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनम। जितेंद्रिय अध्याय 4 का, गीता के अध्याय 4 का श्लोक 39-40। जितेंद्रिय साधन परायण श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर बिना विलंब के, अचिरेण का मतलब होता है बिना विलंब के, तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। और विवेकहीन, श्रद्धा रहित, संशययुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशययुक्त मनुष्य के लिए न तो यह लोक है, न परलोक, न सुख। नारद जी के आग्रह पर स्वयं श्री रामचंद्र जी ने संत व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन किया। क्या होते हैं संत व्यक्ति के लक्षण? जो अपन जिस विषय को लेकर चल रहे हैं, वो कहते हैं संत व्यक्ति इन 6 विकारों, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त किए हुए, पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, अकिंचन, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी होते हैं। वे सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं। गुनाहगार, संसार दुख रहित, विगत संदेह, तजिमम चरण सरोज रज प्रिय तिनका न दे। उनका व्यक्तित्व गुणों की खान होता है। संसार के दुखों से रहित, संदेहों से सर्वथा परे होते हैं। भगवान के चरणों को छोड़कर उन्हें नहीं देह प्रिय होती, नहीं घर।
संत व्यक्ति अपने कानों से अपने ही गुण को सुनने में सकुचाते हैं। संत व्यक्ति नहीं चाहते कि उनके गुणों की चर्चा उनके सामने हो, क्योंकि दूसरों के गुण सुनने में उनको विशेष हर्ष होता है। अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहते, हाँ दूसरों के गुणों की तारीफ हो रही तो सुनते हैं। इनके मन में समता और शीतलता का वास होता है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। संत व्यक्ति जप तप व्रत दम संयम नियम पालन में सदैव लगे रहते हैं और गुरु गोविंद और ब्राह्मण के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनके मन में श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, उदिता, भगवान के प्रति निष्कपट प्रेम है। ये तुलसीदास जी के लिए एक कथा जो है एक आधार बनी, श्री राम कथा। पर इसके माध्यम से उन्होंने अपना कवित्व, अपनी विद्वत्ता, पूरा सब कुछ उड़ेल के रख दिया इसमें, श्री रामचरितमानस में। भले ही भाषा अवधि हो पर सब कुछ है इसके अंदर, बड़ा विलक्षण है। विरति विवेक विनय विज्ञान बोध यथारथ वेद पुराण। वो कहते हैं उन्हें वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान होता है। संतों को दम्भ, अभिमान और मत कभी नहीं करते, भूलकर भी कुमार पर पैर नहीं रखते। संत व्यक्ति भगवान की लीलाओं को सदैव गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं और बिना कारण ही दूसरों के हित में लगे रहते हैं। इस तरह संत व्यक्ति की जितने गुण हैं, रामचंद्र जी कहते हैं सरस्वती और वेद भी उनके सभी गुणों को नहीं कह सकते। अब हम आते हैं एक प्रसंग पे, जहाँ सार रूप में करण्य कांड में संत और असंत व्यक्तियों के गुण स्वभाव के बारे में क्या कहा जाए। संत व्यक्तियों का गुण स्वभाव, अब आप एक एक करके बिंदु सुनिए। संत व्यक्तियों का हृदय अत्यंत निर्मल व कोमल होता है, पहला। दूसरा, संत व्यक्ति अभिमान रहित, निष्कपट, शीलवान, वैराग्यवान, संतोषी, दूसरों को मान देने वाले, धर्म के ज्ञान व आचरण में निपुण, धैर्यवान, सरल स्वभाव वाले, समदर्शी होते हैं। तीसरा है संत व्यक्ति जितेंद्रिय, कामना रहित, पाप रहित, निश्चल यानी स्थिर बुद्धि, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, ज्ञानवान, सत्यनिष्ठ, विद्वान व योगी होते हैं। चौथा है संत व्यक्ति गुणों के संसार होते हैं, पूरे गुणागार होते हैं, गुणों की खान होते हैं, संसार के दुखों से रहित, संदेहों से सर्वथा परे हैं और उनकी भगवान के चरणों में प्रीति होती है। जितेंद्रिय होते हैं, कामना रहित होते हैं, पाप रहित होते हैं, निश्चल यानी स्थिर बुद्धि, बाहर भीतर से पवित्र, ज्ञानवान, सत्यनिष्ठ, विद्वान। पांचवा है संत व्यक्ति दूसरों के गुणों को सुनकर, जो मैं बता रहा था, अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, सभी से प्रेम करते हैं और न्याय का कभी त्याग नहीं करते। संत व्यक्ति जप तप व्रत दम संयम, छठा है नियम पालन में सदैव लगे रहते हैं और गुरु गोविंद ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनके मन में श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता और भगवान के प्रति निष्कपट प्रेम होते हैं। संत व्यक्ति दम्भ, अभिमान और मत से रहित होते हैं और भूलकर भी कुमार पर पैर नहीं रखते। संत व्यक्ति भगवान की लीलाओं को सदैव गाते, सुनते रहते हैं और बिना कारण ही दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। संत व्यक्ति के हृदय में भगवान का वास होता है, नवा है, इसलिए वो सदैव भगवान का स्मरण करते रहते हैं। अब दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुनिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी से। दुष्ट व्यक्तियों का व्यवहार छलपूर्ण होता है। सज्जन लोग जो कभी किसी का अहित नहीं करते, उनका भी अहित करने, उनके साथ दुर्व्यवहार व छल करने का प्रयास दुष्ट व्यक्ति करते हैं। सज्जन लोगों के साथ छल करने के लिए दुष्ट व्यक्ति अपना रूप और स्वभाव बदल के आते हैं, रूप बदल के आते हैं, स्वभाव बदल के आते हैं, ताकि उनको पहचाना नहीं जा सके। दुष्ट व्यक्ति नम्रता दिखाते हैं या मीठी वाणी बोलते हैं, तो इसके पीछे निहित स्वार्थ होता है। अतः दुष्ट लोगों की विनम्रता और मीठी वाणी उनके किसी आगंतुक षड्यंत्र की सूचक होती है, जो कि व्यक्ति को दुख व कष्ट देने वाली होती है। चौथा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद दुष्ट व्यक्तियों के स्वभाव के अभिन्न अंग होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। पांचवा, दुष्ट व्यक्तियों की वाणी अत्यंत कठोर, दूसरों को आहत करने वाली होती है। छठा, दुष्ट व्यक्तियों के हृदय में सांसारिक छल प्रपंच का निवास होता है, इसी कारण छल प्रपंच में रुचि रखते हैं। संत व्यक्तियों की कोई जाति या कोई देश नहीं होता, वे चाहे किसी भी समाज की तथाकथित जाति में पैदा हुए हों, लेकिन अपने व्यवहार से वे अपने स्वभाव को, संत स्वभाव को प्रकट कर देते हैं। आधुनिक समय में ऐसे ही संत का उदाहरण एक हजरत मोहम्मद साहब का है, जो अरब देश के थे, लेकिन जिन्होंने अपनी सहिष्णुता से सबका हृदय जीत लिया। बात उन दिनों की है जब अरब में हजरत मूसा का
मुसाई मत बड़े जोरों से प्रभाव जमाया हुआ था, लेकिन उस धर्म में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, कट्टरता प्रधान रूप से विद्यमान थे। इस धर्म से पूर्ण प्रभावित अजमत नाम की एक महिला थी, जो संपन्न परिवार से थी। मैं आपको अजीब तो लगेगा, पर मैं मुस्लिम उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि मुस्लिम उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि समस्त धर्मों में इस प्रकार के प्रसंग हैं। खुदा ने उन्हें सब कुछ दे रखा था, उन्हें किसी वस्तु कमी न थी, लेकिन अजमत को अपने अमीर होने का बहुत घमंड था। इसी कारण वो अपने पास पड़ोस पर और मोहल्ले की स्त्रियों में अपने को नवाबजादी बताती थी। जब भी वो कहीं जाती, दूसरी स्त्रियों को हमेशा ऐसी उपेक्षा भरी नज़रों से देखती थी और अपने बारे में ये बताती थी कि मैं बहुत संपन्न हूँ। अभिमान, अहंकार टपकता था उसकी हर बात से। अजमत के घर के बगल से जो रास्ता जाता था, उसी से इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब नित्य ही वायु सेवन के लिए निकलते रहते थे, प्रातः सायंकाल। अजमत अपने मत को सही मानती थी और इस्लाम की निंदा करती थी। मोहम्मद साहब से भी उसे चिढ़ थी और अजमत को एक दिन शरारत सूझी, इसके कारण वो अपने घर का कूड़ा कचरा एक टोकरी में इकट्ठा करके ले लेती। उनकी प्रतीक्षा बढ़ रही थी। यूँ ही उनके घर के साथ पास से निकलते तो उनके ऊपर निसंकोच भाव से कूड़ा फेंक देती। ऐसा लगता था मानो कूड़ा करकट का घूरा समझती हूँ। ये नित्य का क्रम चल पड़ा। देखने वाले राहगीर, पास पड़ोस के लोग भी हैरत करते थे। अच्छी महिला है, बिना किसी सोच समझ के एक संत के ऊपर ही डालती है कूड़ा। देखने वाले राहगीर, पास पड़ोस के लोग भी हैरत करते थे। सहिष्णुता, दुष्टता दोनों में जोरों की होड़ लगी थी, देखिए कौन बाजी मार लिया था। अंत में अजमत को हार माननी पड़ी। आत्मग्लानि से उसका पराजित मन बेहतर ही घायल हुआ। कुकृत्यों पर स्वयं प्रायश्चित करने लगी। इसी अफसोस में बीमार पड़ गई, चारपाई पकड़ ली। मोहम्मद साहब के ऊपर जब 3-4 दिन तक कूड़ा नहीं गिरा तो अजमत दिखाई नहीं दी। उन्होंने उसके बारे में, भाई कई दिनों से अजमत बहन दिखाई नहीं दे रही है। पड़ोसी मुस्कुराते हुए बोला, कूड़े कचरे का मैं सिर पर बरसते हुए अधिक आनंद आता है कि आपको? हंसते मोहम्मद साहब ने कहा, हाँ भाई, बहन की इन सेवाओं को मुझे स्वीकार ही करना पड़ता है, मुझे इतनी बेचैनी है। फिर पड़ोसी के दौरान मालूम हुआ कि अजमत 3 दिन से 8 दिन से बीमार है। अजमत की बीमारी का समाचार सुनते ही हजरत साहब का चेहरा उदास हो गया, मानो उनका परम स्नेही संबंधी बीमार पड़ गया हो। तुरंत ही परिचारिका से आज्ञा लेकर वहाँ पहुँच, वहाँ अजमत बिस्तर पर लेटी हुई थी। वहाँ पहुँचे जहाँ उसे इस अवस्था में देखते हजरत का हृदय करुणा से भरा है। कि बहन अजमत, तुम्हारी ये क्या दशा हो गई है, तबीयत कैसी है? उन्हें देखते ही अजमत की आंखें शर्म से नीचे गड़ गईं। अंतःकरण अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप करने लगा, नीचे दबा जा रहा था। उसकी आंखों के सामने वे सब दृश्य नाच रहे थे जो उनके साथ व्यवहार किए गए थे। हजरत उसकी कठिनाई उलझनों को समझ रहे थे। उन्होंने अधिक वार्तालाप की आवश्यकता नहीं समझी, तुरंत चिकित्सा व्यवस्था में लग गए और उसके लिए अच्छी उपचार की व्यवस्था की। उन्होंने अच्छे चिकित्सक को बुलवाया, दवा दारू परिचनों की व्यवस्था मोहम्मद साहब का दैनिक कार्य बन गया। वह तब तक चलता रहा जब तक कि अजमत पूर्ण स्वस्थ न हो गई। ये जो प्रसंग है इसलिए महत्वपूर्ण है कि संत व्यक्ति कैसे होते हैं, दूसरों के दुख में दुखी और विगलित हो जाने वाले, दया भाव से उनकी सेवा करने वाले। और असंत व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरों को कष्ट देने वाले, उनके कष्टों को बढ़ाने वाले। इससे संत व्यक्ति परम क्षमाशील, करुणावान होते हैं और हमेशा दूसरों के लिए कुछ करने का सोचते हैं। मैं समाप्त करूं आज का प्रसंग, उसके पहले थोड़ा एक सुना दूं आपको एक चीज़ और। इसी अरण्य कांड में संतों के लक्षण सुनाए हैं भगवान श्री राम ने। हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ। षट विकार निजित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुखधामा। अंत में बिल्कुल 44वां और 45वां दोहा उनके बीच में। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। नीति वाक्य है ये नीति कथा है पूरी। गुनागार संसार दुख रहत विगित संदेह, तजी मम चरण सरोज रज प्रीतन कहूँ दे। अब इसके बाद लास्ट में उपदेश देते हैं वो। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होसी पतंग,
भजई राम तजी काम मद करई सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक, मैंने कहा ना इसे आपसे कि तुलसीदास जी को स्त्रियों से बड़ी बड़ी चिढ़ है बुरी तरह से, स्पेशली सुंदर स्त्रियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ है उनको। तो कह रहे हैं युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लो के समान है, हे मन तू उसका पतंगा न बन। भजई राम तजी काम मद, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर, सदा सत्संग कर। ये इसके बाद अरण्यकांड समाप्त हो जाता है। हमारा आज का प्रसंग समाप्त होता है और संत व्यक्ति परम क्षमाशील करुणावान होते हैं। आज की बात यही समाप्त। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।